अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम इस लफ्ज के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं बे आइंस के खास तौर पे, ठीक है, तो आपको 4 जर्मन केसेस सीखने हैं। ओके, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, ये 4 जर्मन केसेस आपको सीखने हैं। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आपको उसके बगैर इम्तिहान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप बे आइंस का इम्तिहान पास नहीं कर सकते माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो आपको वो 4 जर्मन केसेस हमने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में चले जाएं। प्ले लिस्ट में आपको सब 100 डेज के नाम से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। ठीक है, 100 डेज के नाम से हमने एक प्रोग्राम किया था, 100 डेज के नाम से। ठीक है, तो उसमें तमाम 4 जर्मन केसेस, सबसे पहले उसमें हमने नॉमिनेटिव करवाया है, फिर अक्यूजेटिव, फिर दाटिव और गेनिटिव। तो वो चारों जर्मन केसेस आप एक सीक्वेंस के साथ इस प्ले लिस्ट में इस प्रोग्राम को वॉच करके देख सकते हैं। जब आप 4 जर्मन केसेस मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अगले दिन जाके इम्तिहान दे दें B1 का। लेकिन उससे पहले आपने B1 के इम्तिहान में अपीयर नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना आपने। समझा रही बात आपको? चलें, आज हम जो आपके साथ बात करेंगे ये लफ्ज गार्निश्ड। ठीक, इसके साथ अगर हम लगा दें निश्ट तो ये बन जाता है गार्निश्ड। क्या बन जाएगा? गार्निश्ड। ठीक है, ओके। तो इसका ये लफ्ज बड़ा यूज होता है, हमारे एग्जाम में भी अक्सर यूज होता है और डेली रूटीन में भी अक्सर बोला जाता है। फर्स्ट कर इसका एक मतलब है बिल्कुल भी नहीं है। इसका उर्दू में एक मतलब है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता, ये मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। इश फस्टेहे दस गार्निश्ड, क्या जुमला बनेगा? इश फस्टेहे, ठीक है जी, इश फस्टेहे दस गार्निश्ड है, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। इश फस्टेहे दस गार्निश्ड, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं आता है, वो बिल्कुल नहीं आता। एक kommt gar nicht, वो ऐसे कर लेते, वो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं आता, ऐसे कर ले, जुमला ज्यादा अच्छा बन जाएगा। है kommt, क्या जुमला बनेगा जी? kommt, ठीक है जी, kommt gar nicht zu mir है, zu mir, मेरी तरफ, वो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं आता। kommt gar nicht zu mir, वो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसे कर लें। अच्छा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। Das ist gar nicht gut है, क्या बनेगा जी? Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। Das ist gar nicht gut, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, अगला जुमला है मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ओके। Ich sehe gar nicht, ठीक है, क्या बनेगा जुमला जी? Ich sehe, ठीक है जी, ich sehe, ठीक है जी, ich sehe gar nicht, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। Ich sehe gar nicht, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो बिल्कुल भी नहीं बोलती, वो बिल्कुल भी नहीं बोलती। Sie spricht gar nicht, क्या जुमला बनेगा जी आपका? Sie spricht, ठीक है, Sie spricht gar nicht, वो बिल्कुल भी नहीं बात करती, वो बिल्कुल भी नहीं बोलती। Sie spricht gar nicht, ओके। अच्छा, अगला जुमला है मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। Ich kenne, क्या जुमला बनेगा जी? Ich kenne, ठीक है जी, Ich kenne ihn gar nicht, Ich kenne ihn gar nicht, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता है। Ich kenne ihn gar nicht, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। Ich will das gar nicht, क्या जुमला बनेगा क्या आपका? Ich will das gar nicht, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। Ich will das gar nicht, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। Ich will das gar nicht, ओके। अच्छा, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझता, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझता। Er versteht mich gar nicht है, er versteht mich gar nicht, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अंडरस्टैंड करता। Er versteht mich gar nicht,
वो मुझे बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करता, नहीं समझता। अच्छा ओके, अच्छा ओके। और इसका ना एक जो गार्निश्ड का सॉरी, इसके साथ गार्निश्ड के साथ अगर हम लगाते हैं गारखाइन है, अगर हम अभी हमने जुमले बनाए गार्निश्ड, अगर हम गार के साथ लगाते गारखाइन है, गारखाइन, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि बिल्कुल भी नहीं, फिर इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं। ओके, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गार्निश्ड की जगह पे गारखाइन कर देते हैं, गारखाइन है, तो इसका मतलब उर्दू में बन जाएगा बिल्कुल भी नहीं। ओके, अच्छा मसलन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। इशहाब गारखाइन गेल्ड, क्या जुमला बनेगा आपका जी? इशहाब गारखाइन गेल्ड, गारखाइन गेल्ड है, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ये पैसे नहीं है। इशहाब गारखाइन गेल्ड, ठीक है। अच्छा, मेरा इसके पास क्या जुमला है? मेरा बिल्कुल दिल नहीं, मेरे ये क्या, मेरे पास मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। इशहाब गारखाइन ने लुस्ट, इशहाब गार लुस्ट होता है ना कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, हास्टुल लुस्ट, ये जुमला आप अक्सर बोलते हैं भी, क्या तुम्हारा ये काम करने को दिल कर रहा है? हास्टुल लुस्ट सुगेहन, हास्टुल लुस्ट इन स्किनो सुगेहन, क्या तुम्हारा सिनेमा जाने को दिल कर रहा है? तो ये लुस्ट लफ्ज बोला जाता है। सुनिए, इशहाब गारखाइन लुस्ट, क्या जुमला बनेगा? इशहाब गारखाइन लुस्ट, गारखाइन लुस्ट है, इशहाब गारखाइन लुस्ट का मतलब है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, इशहाब गारखाइन लुस्ट। तो गारखाइन का साथ जब आप करेंगे तो मतलब बनेगा बिल्कुल भी नहीं, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। अच्छा, अगला जुमला है कि उसके पास बिल्कुल गाड़ी नहीं है, उसके पास बिल्कुल गाड़ी नहीं है। एर हाट गारखाइन आउटो है, क्या जुमला बनेगा? एर हाट गारखाइन आउटो, उसके पास बिल्कुल भी, तो ये जुमला एर हाट गारखाइन आउटो, एर हाट गारखाइन आउटो है, उसके पास बिल्कुल भी गाड़ी नहीं है। एर हाट गारखाइन आउटो। अच्छा, उससे बिल्कुल इल्म नहीं है, उससे बिल्कुल इल्म नहीं है। जी हाट गारखाइन आनुंग है, जी हाट क्या बनेगा जी? जी हाट गारखाइन आनुंग, उससे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल इल्म नहीं है। अच्छा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे बिल्कुल बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। इशहाब गारखाइनन हुंगा, क्या बनेगा? इशहाब गारखाइनन हुंगा, गारखाइनन हुंगा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। इशहाब गारखाइनन हुंगा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। Das ist gar kein Problem. क्या जुमला बनेगा? Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. ये बिल्कुल कोई मसला नहीं है। Das ist gar kein Problem. ये बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मेरे पास बिल्कुल कोई सवाल नहीं है, तो ये जुमला बनेगा इशहाब गारखाइन फ्राग। क्या बनेगा? इशहाब, ठीक है जी, इशहाब गारखाइन फ्राग, गारखाइन फ्राग है, मेरे पास बिल्कुल भी सवाल नहीं है। इशहाब गारखाइन फ्राग, मेरे पास बिल्कुल सवाल नहीं है। अच्छा, अगला जुमला है कि उसके पास कोई मनसूबा नहीं है, उसके पास बिल्कुल कोई मनसूबा नहीं है। एर हाट गारखाइनन प्लान है, एर हाट क्या बनेगा जी? एर हाट गारखाइनन प्लान, गारखाइनन प्लान, उसके पास बिल्कुल मनसूबा नहीं है। एर हाट गारखाइनन प्लान, उसके पास बिल्कुल कोई मनसूबा नहीं है। अच्छा, उसके बाद है कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, हमारे पास बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। Wir haben gar keine Idee हैं, wir haben gar keine Idee, wir haben gar keine Idee, हमारे पास बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये था लफ्ज गार, वैसे लफ्ज गार है, इसके साथ गार्निश्ड और गारखाइन लगा के आप जुमले बना सकते हैं। और मतलब कहना हो कि बिल्कुल नहीं है या कुछ है, इस महीने में अगर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अक्सर बताया, तो ये अक्सर स्टूडेंट्स या जो लोग हैं अपनी कम्युनिकेशन में बातचीत में इसको इस्तेमाल करते हैं, हमें भी पता होना चाहिए है।
Okay, das ist wirklich अच्छा Idee, das ist gar keine gute Idee. Ich habe gar keine Geld, ich habe gar keine Zeit. Okay, so ich habe gar keine Ahnung Beispiel है काफी जुमले बात ये इसके बन सकते हैं तो मैंने आपके सामने रखा है so thank you very much for watching and as I said in the beginning of this lesson my dear brothers and sisters if you are a student of German language B1 especially so you must watch and learn 4 German cases which has been given in this our YouTube channel and the okay playlist as I mentioned at the beginning of this lessons 100 days lessons. Okay, this is the title of playlist and you can watch and every lesson has been given with the one sequence and you can learn easy and fastly my dear brothers and sisters. So thank you very much for watching and before going for upcoming important lessons don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time dear friends.